नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली डेथ क्लेम की वीडियो में हमने आपको अर्ली डेथ क्लेम के बारे में बताया। आज हम आपको नॉन अर्ली डेथ क्लेम के बारे में बताएंगे कि अगर किसी का क्लेम नॉन अर्ली डेथ क्लेम में आ जाता है तो उसको क्लेम का पैसा एलआईसी से कैसे मिलता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉन अर्ली डेथ क्लेम होता क्या है। नॉन अर्ली डेथ क्लेम का मतलब ये होता है कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली और उसकी मृत्यु 3 साल या उसके बाद कभी भी हो जाती है और उसका जो क्लेम आता है वो नॉन अर्ली डेथ क्लेम में माना जाता है। बेसिकली जो नॉन अर्ली डेथ क्लेम होता है उसमें एलआईसी कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, आपको बहुत जल्दी ही जो क्लेम का पैसा है वो मिल जाता है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए रमेश जी ने 2020 में 20 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी एलआईसी से ली और 2026 में उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो उनका जो क्लेम आएगा वो नॉन अर्ली डेथ क्लेम के अंतर्गत आएगा। अगर उनकी डेथ नॉर्मल होती है तो कंपनी उनको 20 लाख रुपया देगी और अगर उनकी डेथ एक्सीडेंटल होती है तो कंपनी उनको 40 लाख रुपया देगी, अगर उन्होंने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर पॉलिसी के अंदर ले रखा है तो। अब अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो पैसा किसे मिलेगा? पैसा उसको मिलेगा जो पॉलिसी के अंदर नॉमिनी बना हुआ है, यानी कि रमेश जी ने जिसको नॉमिनी बनाया है उसी को ही ये सारा का सारा क्लेम का पैसा मिलेगा। अब सबसे पहले जैसे ही डेथ होती है तो नॉमिनी को ब्रांच में जाकर सबसे पहले इंटीमेशन देनी पड़ती है कि इस व्यक्ति की डेथ हो गई है और उनको एक इंटीमेशन लेटर ब्रांच में जमा करना पड़ता है। जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसमें आपको नॉन अर्ली डेथ क्लेम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके साथ जिसकी डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, जिसकी डेथ हुई है उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो नॉमिनी है उसकी केवाईसी, जैसे कि नॉमिनी का भी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल, ये सारी की सारी आपको ब्रांच में जमा करनी पड़ेगी। अगर सारी की सारी डिटेल जो आपने फॉर्म में भरी है और जो एलआईसी के रिकॉर्ड में है वो सब ठीक है तो आपका ब्रांच लेवल के ऊपर ही क्लेम इजीली पास हो जाता है। तो अगर आप अपने क्लेम को जल्दी लेना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद नॉमिनी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आप अपना जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो समय पर भरें, कभी भी पॉलिसी को लैप्स ना होने दें। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको मैं ये देना चाहूँगी कि अगर मान लो पॉलिसी आपने 2020 में ली और उसके बाद आपकी पॉलिसी 2025 में लैप्स हो गई, यानी कि आपने उसको 2025 में रिवाइव कराया, तो रिवाइव कराने के बाद आपका अगर कोई क्लेम आता है, मान लो वो 2026 में आता है, तो वो नॉन अर्ली में नहीं आएगा, वो आपका अर्ली में ही आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसका प्रीमियम समय पर भरें, पॉलिसी को लैप्स ना होने दें और जो भी आपका नॉमिनी है उसे सारी की सारी डिटेल बताकर रखें। आपने पॉलिसी बॉन्ड कहाँ पर रखा है ये सब आप उसको बताकर रखें ताकि आपके जाने के बाद उसको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सब डिटेल अगर आप ब्रांच में जमा करते हैं तो इजीली आपका जो क्लेम है वो ब्रांच से ही सेटल हो जाता है। कई बार आपसे वो दाह संस्कार की जो आपकी पर्ची होती है जहाँ पर शमशान घाट में संस्कार किया जाता है तो वो भी आपसे वो मांग सकते हैं। और अगर किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है तो ये सब पेपर तो आपने उसमें देने ही देने हैं। इसके साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी भी आपकी लगती है। इसी से ही आपका जो एक्सीडेंटल क्लेम है वो आपको डबल मिलता है। दोस्तों, मेरी जो पहली वीडियो है उसमें मैंने अर्ली डेथ क्लेम और नॉन अर्ली डेथ क्लेम दोनों के फॉर्म्स अटैच करके रखे हुए हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे दिल्ली DO1 में हूँ तो मैंने तो आपके दिल्ली DO1 के ही फॉर्म अटैच किए हैं। ये फॉर्म आपका दिल्ली और NCR में तो चल ही जाएगा, लेकिन आप अदर स्टेट में रहते हैं, सपोज आप हैदराबाद में रहते हैं तो आपको हैदराबाद डिवीज़न का फॉर्म लेना पड़ेगा। अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो आपको आंध्रा डिवीज़न का फॉर्म लेना पड़ेगा। तो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं आपको उसी डिवीज़न का फॉर्म लेकर और फॉर्म ये फिल करना पड़ेगा। फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो सारा सेम होता है, ऊपर केवल डिवीज़न का नाम जो है वो अलग कर दिया जाता है। जैसे पंजाब डिवीज़न है, गुजरात डिवीज़न है, चंडीगढ़ डिवीज़न है, हिमाचल डिवीज़न है, शिमला डिवीज़न है, तो आप जिस भी डिवीज़न में रहते हैं
आपको उस स्टेट से ही अपना डेथ क्लेम का फॉर्म लेकर और अपनी होम ब्रांच में सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको डेथ क्लेम की ये जो जानकारी है कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको अगर डेथ क्लेम लेने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इसके लिए आपकी पूरी हेल्प करेगी। धन्यवाद।